जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। तो कैसे हैं आप लोग मित्रों। गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक और नई कहानी लेकर के आया हूं, जो कि शिक्षाप्रद है। हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए। सफलता ऑटोमेटिक खुद ब खुद हमारे कदम चूमेगी। तो उसी से संबंधित एक कहानी है। वह यह है कि एक भिखारी था जो रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, लेकिन इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ बोलता है, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि यदि मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर जाने के बाद में लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन से भीख मांगने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोलता है, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा।
एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोलता है, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है सेठ जी, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि, और जब आपसे मेरी मुलाकात दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। भारतीय मनुष्यों ने संभवतः इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है और कहा, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इसका मतलब होता है कि शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें उसकी भक्ति प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है थोड़ी अलग है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का एक ही मकसद था कि हमें हमारा जो ध्यान है, जो हमारा कर्तव्य है, हमें नहीं भूलना है। हमें हमारे कर्तव्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जीवन में कभी भी हार न माने, आगे बढ़ते रहें। चाहे जीवन में कितने ही कठिन रास्ते आते हैं, आप उन रास्तों से होकर के गुजरें। आपको उन रास्तों से होकर के गुजरने में आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको यही सीख आगे जा कर के कुछ बड़ा कर गुजरने की आपके दिल में कुछ बैठा दे। शायद हो सकता है कि आप वो काम करें तो शायद कभी किसी ने नहीं किया हो। देखिए, आपको भी पता है कि अंबानी यानी कि धीरूभाई अंबानी जी नहीं होते अगर उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं देखा होता। तो उन्होंने अपना लक्ष्य देखा और देखा ही नहीं, अपना लक्ष्य जाना भी। तो आज देख लीजिए, आज धीरूभाई अंबानी को कौन नहीं जानता। आज उनके जो दोनों लड़के हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, आज उनको कौन नहीं जानता। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज उनके आगे सर नहीं झुकाता। तो उनको ये जितनी भी चीज़ें मिली है ये उनको धरोहर में मिली है अपने पिता से, लेकिन उनके पिता ने कुछ कमाया है। वो कमाया है अपने लक्ष्य को देख करके, और अपने पिता को ही देख करके दोनों बेटों ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके और भी अच्छा नाम किया है। तो यही बात है कि हमें हमारा लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप भी ध्यान रखिए, जो आपने ठान रखा है वह आप निश्चय पूरा करें। हाँ, हो सकता है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज़्यादा लग भी सकता है। मालिक हमारी परीक्षा भी लेगा। तो आप ही देखिए, खाटू नरेश हमारी परीक्षा लेता है लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। खाटू नरेश हमारी मनोकामना पूरी जरूर करेगा, लेकिन अगर जो व्यक्ति खुद हार मान लेता है उसकी तो खाटू नरेश के उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करता। क्योंकि हारे हुए व्यक्ति कभी भी उठने में शायद हो सकता है वो कभी कोशिश ही ना करे। तो हारे हुए व्यक्ति की तरह ना रहें, हमें आगे बढ़ते रहना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इसीलिए एक बार अगर आप हार भी मान लेते हैं तो खाटू नरेश जी की जय जयकार करते हुए हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। यही आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।